सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको पर्सलेन के प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर लेने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। इनको कैसे फर्टिलाइज़र दें और डे बाय डे अपडेट के साथ इनकी ग्रोथ का फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस तरह से ढेर सारे आपके प्लांट पे हमेशा फ्लावर मिलेंगे। तो काफ़ी दिनों से लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारे जो पर्सलेन हैं उन पे फ्लावरिंग नहीं मिल रही है जैसे कि आपके प्लांट पे फ्लावरिंग मिलती है। तो उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्सलेन के प्लांट होते हैं ये समर के प्लांट होते हैं और रेनी सीज़न में भी इनमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो जब तक कि विंटर नहीं आता है तब तक कि ये ढेर सारी ब्लूमिंग करते रहते हैं। इन प्लांट की बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के इनके प्लांट होते हैं। तो इनको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान होता है। मैंने इनकी कुछ कटिंग्स बाहर से मंगवाई थी और कुछ मेरे पास पहले से अवेलेबल थी। तो पर्सलेन की कटिंग आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, बस विंटर जब बहुत ज़्यादा होता है तब इनकी ग्रोथ रुक जाती है, ये डॉर्मेंसी में भी चले जाते हैं और इनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो देखिए, कुछ दिन पहले हमारा जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तब भी इस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही थी और इसका यही रीज़न है कि मैं डे बाय डे इनको पिंच करता रहता हूँ, हार्ड प्रूनिंग करता रहता हूँ और इन पे जितने भी फ्लावरिंग आ जाते हैं उनकी जो बड्स हैं उनको तोड़ के हटाता रहता हूँ। तो अभी आपको मैं पूरा फुल डिटेल आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं अपनी कुछ वैरायटियाँ दिखा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे वाइट, येलो और पिंक और रेड कलर की मेरे पास वैरायटी है, जिसमें डार्क येलो भी पर्सलेन है। इन प्लांट पे अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ के लिए इनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। लगभग 7 से 8 घंटे की इनको डायरेक्ट सनलाइट मिले तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो चलिए अब हम इनके लिए जो काम करना है वो आपको बताते हैं। तो ये देखिए, पर्सलेन का प्लांट जब पूरी तरह से ब्लूम हो जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी फ्लावर आना बंद हो जाते हैं या फ्लावर का साइज़ बिल्कुल छोटा छोटा होने लगता है। तो देखिए, मेरा एक और प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, इसमें नई ग्रोथ हो रही है क्योंकि इसकी मैंने अभी न्यू कटिंग लगाई थी और इसको भी मुझे थोड़ा थोड़ा पिंच करना होगा, तभी हमको ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी, भर की फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है पर्सलेन के साथ। अगर आपका प्लांट कुछ इस तरह से दिख रहा है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी भूरी रेडिश टाइप की दिख रही हैं, तो समझ जाइए इसको हार्ड प्रून की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है, इनकी जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस है सबको आपको कट करके हटाना है। तो देखिए, हमने पर्सलेन के प्लांट को हार्ड प्रोन कर दिया है और देखिए ये जो ब्रांचेस निकली इनको हम फिर से ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमने हार्ड प्रोन कर लिया और अब हमें इनकी मिट्टी में गुड़ाई करना है ताकि इनकी मिट्टी की जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो ट्रिम हो जाएं और उसमें अच्छी ग्रोथ होने लगे। तो कुछ इस तरह से आपको पतले खुरपे से इस तरह से गुड़ाई करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ग्रो करके पॉट में थोड़ी सी स्पेस रखा है, तो इसलिए हम इस तरह से गुड़ाई कर रहे हैं। तो पूरी तरह से हम पूरे पॉट में गुड़ाई कर लेंगे। पॉट में अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अब हमें इसे फर्टिलाइज़र देना है। तो फर्टिलाइज़र में मैं डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट का यूज़ कर रहा हूँ। ये मार्केट में आपको कई तरह की मिल जाएगी, कभी कभी आपको वाइट दाने वाली या ब्लैक दाने वाली या गोल दाने वाली मिल जाएगी। तो इसके लगभग 8-10 दाने आपको लेने हैं और पॉट में इस तरह से दूर दूर मिट्टी में छिड़क देने हैं। डीएपी के साथ ही अब हमें इसमें छोटे दाने की यूरिया लेनी है जो कि आसानी से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाए। तो ये छोटे दाने की यूरिया आपको लेनी है, लगभग 10-12 दाने इसके भी आपको इस तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं, छिड़क देने हैं और फिर हमें इसमें अच्छे से पानी दे देना है। पॉट में पानी देने से ये जो हमने जो फर्टिलाइज़र दिया है वो अच्छे से मिट्टी में घुल जाएगा। तो इस तरह से हमें पर्सलेन को फर्टिलाइज़ करना है और देखिए, ये हमारा जो पर्सलेन लगा है लगभग 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। ये देखिए, एक और कंटेनर में मैंने अभी रिसेंट ही कटिंग लगाई थी और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो कटिंग लगाने के बाद जब ढेर सारी ग्रोथ हो जाए तो इसके जो ऊपर के जो पार्ट्स हैं उसको पिंच कर दीजिए ताकि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएं और हमें एक साथ ढेर सारी ब्लूमिंग मिले। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से जो पहले फ्लावर ब्लूम हो चुके हैं और छोटी छोटी पतली पतली स्टेम है उनको कट करके हमें हटाना है ताकि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मल्टीप्लाई होती रहें। इस प्लांट को हमेशा आपको फुल सनलाइट में रखना है। तो हमने हार्ड प्रून कर लिया है, अब इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे।
पर्सलेन के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। 5वें दिन आप देख सकते हैं इनमें जो ब्रांचेस हैं डेवलप होने लगी हैं। तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो समर का सबसे अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इनके लिए छोटे पॉट का यूज़ कर सकते हैं, 4 इंच 2 इंच कितने भी इंच के पॉट में इनको आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए एक और पॉट है जिसमें मैंने इसको भी हार्ड प्रून किया है और देखिए दोनों में ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये देखिए जो एक और कंटेनर है जिसमें मैंने लगाया है, इसकी मैंने ऊपर की पिंचिंग की थी ब्रांचेस को और देखिए कितना ज़्यादा ये घना हो गया है। तो जल्दी जब भी इसमें फ्लावरिंग होगी तो पूरा भर के फ्लावरिंग होगी। तो इसीलिए इन प्लांट को पिंचिंग और हार्ड प्रून करना ज़रूरी होता है। तो हार्ड प्रून करने का मैंने प्रोसेस बताया कब करना चाहिए, जब इनकी पत्तियां ब्राउन ब्राउन दिखने लगें या रेडिश दिखने लगें और पत्तियों पे जो ग्रोथ है वो भी रुक जाए और फ्लावरिंग भी ना हो, छोटे साइज़ के फ्लावर हों, तो आप इनको हार्ड प्रून कर दीजिए। और अगर आपको पिंचिंग करना है तो छोटी छोटी ब्रांचेस जो ब्लूम हो चुकी हैं उनको पिंच कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट इस तरह से बुशी हो जाएगा। पर्सलेन के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं। देखिए 8वें दिन कितनी अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है ये। और अगर इनको वाटरिंग की बात करें तो इनको हल्की हल्की वाटरिंग रेगुलर चाहिए होती है और ध्यान रखना है वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस पॉट में भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। पर्सलेन के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इसमें अब फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगी है। तो अभी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे करके जितनी भी ब्रांचेस है उसमें बड्स बनने लगी हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। तो इसमें मैंने कई कलर के पर्सलेन लगा रखे हैं और देखिए धीरे धीरे करके सारे कलर के ब्लूमिंग हो रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावरिंग प्लांट होता है। ध्यान रखना है अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच रहा है तो आप इनको 2 टाइम भी पानी दे सकते हैं और बारिश हो रही है तो इनको पानी बिल्कुल मत दीजिए। पर्सलेन के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 18 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा प्लांट बिल्कुल बुशी हो चुका है और पॉट को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। ये देखिए जो दूसरे कंटेनर में जो पर्सलेन मैंने लगाया था उसमें भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें मैंने ज़्यादातर येलो कलर और वाइट कलर लगा रखे हैं। तो वाइट अभी ब्लूम नहीं हुआ है, लेकिन येलो कलर के जो ब्लूमिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और इधर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है हमारे प्लांट पे। अगर आपके प्लांट पे मिली बग लग रहे हैं जो कि वाइट रंग के कीड़े होते हैं, पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं, तो उससे बचाने के लिए 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच हैंड वॉश और 1 चम्मच डिटॉल मिला लीजिए और उसका स्प्रे आप हफ्ते में 2 दिन करिए। आपके प्लांट से मिलीबग हट जाएंगे। अगर डिटेल वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, मिलीबग का सॉल्यूशन मैंने दिया है। पर्सलेन के प्लांट को हार्ड प्रून किए आज पूरे 25 दिन हो चुके हैं और 25वें दिन आप देख सकते हैं हमारे जो पर्सलेन है उस पर कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने जो बताया आपको उसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जो मैंने प्रोसेस बताया है वो करना है। और वो तब करना है जब आपके प्लांट पे ग्रोथ रुक जाए, आपके प्लांट पे फ्लावरिंग कम होने लगे। तो एक बात और ध्यान रखना है, इसको हमेशा फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो फुल सनलाइट वाली जगह पे ज़रूर से रखिए। देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। कई लोगों के प्लांट में एक और समस्या आती है, जो इनकी पत्तियां बिल्कुल हल्की ग्रीन हो जाती है, यानी लाइट ग्रीन सी दिखने लगती है, पीली पीली से दिखने लगती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने इसकी जो सॉइल मिक्स बनाई है वेल ड्रेन नहीं है। तो सॉइल मिक्स बनाने के लिए आप 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लीजिए। इस तरह के सॉइल मिक्स में आप इनकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपको फ्लावरिंग भी ढेर सारे मिलेंगे। कभी कभी लगातार 4-5 दिन एक साथ बारिश होती रहती है और मौसम बिल्कुल बंद रहता है और धूप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, तो इसके कारण आपका जो प्लांट होता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप अपने प्लांट में जितना मात्रा में मैंने अभी हार्ड प्रूनिंग करके आपको डीएपी और यूरिया डाल के दिखाया है, उतनी क्वांटिटी में आप लगभग 10 से 15 दिन पे एक बार डीएपी यूरिया का यूज़ कर लीजिए, जिससे आपके प्लांट बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। पर्सलेन की डिफरेंट वैरायटियों के सीड्स को आप जर्मिनेट करना चाहते हैं तो इस टाइम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं इनके सीड्स को, क्योंकि बारिश का मौसम सीड्स को जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो इनके जो सीड्स होते हैं समर में आप किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मंथ में ग्रो कर सकते हैं। बाकी विंटर के सीज़न में इनकी डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उस टाइम ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके ये समाप्त भी हो जाते हैं। इनकी कुछ ब्रांचेस बची रहती हैं जो कि नेक्स्ट ईयर
फिर से जो गर्मी का मौसम है शुरू होता है तो वैसे इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था पर्सलेन के प्लांट को केयर करने का प्रोसेस। अगर कोई क्वेरी छूट गई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।